Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today's lecture is graph of a linear equation in two variables. How to represent linear equation in terms of graph. Again important topic. और इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपके 3 या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन होगा ही, फिक्स है. 4 मार्कर या 5 मार्कर, किसी के स्कूल में 5 मार्कर होता है. तो एक क्वेश्चन आज के जो लेक्चर हम कर रहे हैं और एक कल का लेक्चर आएगा उसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होगा ही. तो दोनों लेक्चर एकदम अच्छे से परफेक्टली करना. कहीं भी ना समझ में आए तो मुझे पूछ लेना. ओके गाइस, चलो फर्स्ट एग्जांपल, x + 2y = 6. इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. पहले तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा. क्या फाइंड करना पड़ेगा? x + 2y = 6 का सॉल्यूशन. तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमें, वो करते हैं ट्राई. तो जैसे मैंने सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले x ले लिया 0, x + 2y = 6. x मैंने 0 ले लिया = 6. so 2y = 6, y = 3. मिल गया सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूशन फाइंड करना अभी आपको आता है. एक और के लिए मैं करता हूँ, जैसे मैंने 2 के लिए कर दिया. कोई y की वैल्यू के लिए करते 1. x + 2y = 6, y की जगह पे मैंने रख दिया 1. x + 2 = 6, x = 6 - 2 दैट इज 4. तो 1 के लिए 4 आ गया. -1 के लिए आएगा वैसे 8, 0 के लिए आएगा 6, और x 2 रखोगे तो ये भी आ जाएगा 2. ओके, तो ये हो गए आपके सॉल्यूशंस. आपको x की वैल्यू इसमें रखनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर y की वैल्यू रखो और x की वैल्यू फाइंड करो. समझ में आ गया? ओके, चलो. तो अभी ये पॉइंट हमें इस ग्राफ में प्लॉट करना है. जैसे हमने थर्ड चैप्टर कार्टेशियन में सीखा था, मैंने बोला था कि थर्ड चैप्टर होगा तभी फोर्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट सम्स होंगे. तो ये पॉइंट आपको प्लॉट करने आने चाहिए 0,3. अगर वो आपको प्लॉट करना नहीं आता है दैट मीन्स ये ग्राफ ड्रॉ करना आपको नहीं आएगा. x पे 0, y पे 3, x पे 0, y पे 3, ये पॉइंट हो गया. ऐसे गोल करना है, ठीक है. 6, x पे 6, y पे 0, 2, 2. फिर है हमारा 4, 1, x पे 4, y पे 1. फिर है हमारा 8 - 1, x पे 8, y पे -1. हो गया. चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं. एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा आपका. आपको ये सब स्केल से ड्रॉ करना है और पेंसिल से ड्रॉ करना है. ऐसे मत ड्रॉ करना, खास ध्यान रखना, पेन से मत करना. आपको और एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे x x', y y' लिखना है, और ये ओरिजिन का यहाँ पे o लिखना है. क्लियर? तो ये हो गया हमारा ग्राफ. तो ग्राफ ड्रॉ करना आपको आ गया, एकदम इजी है. उसके लिए आपको कौन सा चैप्टर आना चाहिए? चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने किया था. सिर्फ आपको वो पॉइंट आउट करना है और उसको ज्वाइन करना है. पॉइंट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना आना चाहिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा. सॉल्यूशन फाइंड करना आ गया, वो यहाँ पे मैंने पॉइंट कर दिए और वो पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो आपका ग्राफ बन गया. क्लियर? तो ऐसा सिंपल एक ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. गिवन द पॉइंट 1,2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज. कोई एक पॉइंट है 1,2. पहले इसके लिए एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कोई भी अगर 2 पॉइंट हो गए तो वो 2 पॉइंट मैं ज्वाइन करूंगा तो उसमें से एक ही लाइन पास होगी, और कोई लाइन पॉसिबल नहीं है कि इसमें से पास हो सके. सो 2 पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो सकती है. बट अगर कोई एक पॉइंट हो गया तो उसमें से कितनी लाइन पास होगी? आपको करनी है उतनी लाइन पास हो सकती है वहां से. समझ में आ रहा है? तो इनफाइनाइट, इसका सिंबल ये रहा. तो उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होगी. जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट है तो इसमें से ये लाइन पास हो रही है, वैसे ऐसे भी लाइन पास हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये साइड, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है. बट अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में से मुझे लाइन पास करानी है तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, वैसे एक ही लाइन पॉसिबल है और कोई लाइन पॉसिबल नहीं होगी. क्लियर? मीन्स कंक्लूजन क्या निकलेगा? एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है और 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट में से ओनली 1 लाइन पास होगी. ये हमारा कंक्लूजन हुआ. ओके,
तो अभी यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 1 पॉइंट। तो हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, कितनी लाइन्स पास होगी, इनफाइनाइट। सो देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स which passes through the point 1, 2. Find the equation of line on which it lies. हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है और उसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो पहले तो सिंपल आप x प्लस वाई लिख दो। कैसे करना है वो ध्यान रखना, इसकी मेथड है। एक पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से आपको इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का। x प्लस वाई रख दिया, इन दोनों का एडिशन करो, 1 + 2 क्या होता है 3, तो हो गया 3। एक इक्वेशन हो गया। एक और इक्वेशन चाहिए, चलो x माइनस वाई कर दो, इन दोनों का माइनस कर दो, 1 - 2 क्या होगा -1। एक और इक्वेशन हो गया। ओके, ये x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू दोनों इक्वल कब हो गए, यहाँ पे जो है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको x के साथ। यहाँ पे 1 है तो वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 2x = y, दैट मीन्स 2x - y = 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। समझ में आ रहा है। जैसे एक और पॉइंट लेते हैं 3, -1, चलो ऐसा पॉइंट है और इसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई पहले करूँगा मैं, x प्लस वाई होके क्या हो जाएगा 3 - 1, तो वो निकल के आ गया 2, एक इक्वेशन। दूसरा मैं x माइनस वाई कर रहा हूँ, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 3 - -1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4, सेकंड इक्वेशन निकल के आ गया। और थर्ड, पहले x लिख दो, इक्वल टू करके y लिखो, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3y के साथ आ जाएगा। इसको x के साथ कर दो, y कोऑर्डिनेट जो है -1 उसको x के साथ करना, तो यहाँ पे -1, तो -x हो गया, इस साइड ले लो, तो x + 3y = 0। ये थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन बन गए अलग अलग, तो ये हमारा हो गए इक्वेशन। जैसे आप फाइंड कर सकते हो, वैसे आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट इजी वे में हम ये 3 इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक इसकी मेथड हो गई कि कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो और एक बार कंपेयर कर दो, तो 3 इक्वेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है ऐसा वर्ड प्रॉब्लम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो हम कंसिडर करते हैं कि फोर्स दैट इज इक्वल्स टू वाई यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ले लिया हमने, इक्वल टू x यूनिट। अभी क्या बोला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू kx, ये साइन को रिमूव करते और लिखा k। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन, इसका इक्वेशन हो गया y = kx। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे आप k की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे k = 3 लेके हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो k = 3 लेके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, चलो ये ओरिजिन हो गया, ये x डैश, यहाँ से ये y, ये बन गया y डैश। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3, -1 -2 -3। ओके, y = kx और k = 3, दैट मीन्स y = 3x, ये इस साइड चला जाएगा, तो 3x - y = 0। कभी भी ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको ऐसा एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको x और y की अलग अलग वैल्यूज़ रखनी है। x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है y का, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, ये टेबल बनाना पड़ेगा आपको, x और y की अलग अलग वैल्यूज़ रख के उसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रख दिया 1, यहाँ पे 1 रखा, तो y = 3 × 1, तो 3 मिल जाएगा। x की वैल्यू रखा मैंने -1, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -3। चलो इस 3 पॉइंट को मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो ये 0 0 हो गया एक, फिर 1 3, x पे 1 y पे 3, x पे -1 y पे -3। चलो ये 3 पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है, तो ये 3 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। हो गया ज्वाइंट, एक लाइन बन गई ऐसे स्ट्रेट लाइन। क्लियर?
तो ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू 3x। क्लियर? ऐसे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। मीन्स ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले आपको ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ऐसा इक्वेशन एक बना दिया आपको, जो ऐसा प्रॉब्लम सम दिया हुआ है उसमें से ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाओ। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद उसका सॉल्यूशंस फाइंड करो। मीन्स x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू आप अज्यूम कर लो। जैसे यहाँ पे 0 अज्यूम किया, ये सारी वैल्यूज हमने पहले से कंसिडर की हुई थी। x की वैल्यू मैंने 0 इस इक्वेशन में रख दिया तो y की 3 मिली, x की 0 रख दी तो y का 0 तो x 6 मिल रहा है, x 2 रखा तो y 2 मिल रहा है, y 1 रखा x 4 मिल रहा है, y माइनस 1 x 8 मिल रहा है। ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। वो पॉइंट आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो और उसको ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा लाइन क्या हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 6। क्लियर? कैसे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन द फिगर सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। मीन्स ये ग्राफ इन चार में से किसका ग्राफ है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? देखो ये पॉइंट, इसकी लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, 1,2। 1,2 ये लाइन के ऊपर पॉइंट है, और एक पॉइंट है -1, -2। आप टेक्स्ट बुक में से देखना फिगर, उसके एग्जाम्पल में ही है, उसमें से अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ड्रॉ करने में। ये हो गया आपका 1,2 और ये हो गया -1, -2। ये दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं ये लाइन के ऊपर। अब ये दोनों पॉइंट की वैल्यू आपको इन सब में रखनी है। जिसके लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन हो गया। जैसे पहले हमने x प्लस वाई इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये लाइन नहीं हो सकती। y इक्वल टू एक्स करते हैं, y की जगह 1, पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलो अभी रखो y की जगह पे, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, 1 माइनस 2 दैट इज -1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं y 2x इस साइड चला गया इक्वल्स टू 1, 2x को मैंने इस साइड ले लिया, y माइनस 2x इक्वल टू 1। x की जगह पे 1 रखो, y की जगह पे 2, 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2 दैट इक्वल टू 0। 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। बच गया कौन सा, y इक्वल टू 2x। अभी इसमें रख के देखो, आप दोनों पॉइंट रखना है, दोनों के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। ये इक्वेशन आपका बन गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो आप x की जगह पे 2 रखो, 2 2 जा 4 बराबर, और y की जगह पे x की जगह पे आएगा आपका 1 और y की जगह पे 2, 2 माइनस 2 0 आ रहा है। यस सही है। -1 -2 रख के देख लो, आप खुद से समझ में आ जाएगा, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। एक और सम करते हैं ऐसा, ये 4 इक्वेशन दिए हुए हैं आपको और ये ग्राफ, तो किसके लिए सही है? पॉइंट देख लो आप, यहाँ पे 0,4 दिया हुआ है, और एक पॉइंट ले लो -2,0। कोई भी 2 पॉइंट लेके आप वेरीफाई कर सकते हो। ये पॉइंट में रखते हैं x प्लस वाई, रख दो 0, x की जगह y की जगह 4, तो 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, मीन्स ये गलत है। y इक्वल टू 2x में रखो, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, अभी x की जगह पे 0, y की जगह पे 4, तो वो आएगा 0 माइनस 4 इक्वल टू -4 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी गलत है। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 2x y इस साइड माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो अभी x की वैल्यू रखो 0, y की वैल्यू 4 प्लस 4, 0 माइनस 4 प्लस 4, 4 माइनस 4 0 आ गया। ओके सही है, चलो एक करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं -2 0, 2 ऑफ -2 -0 प्लस 4, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4, और ये +4 -4 प्लस 4 क्या हो गया 0। सही आ रहा है, मीन्स ये इक्वेशन आपका सही है, मतलब थर्ड आपका सॉल्यूशन हो गया। मीन्स जो हमने सेकंड लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको भेजा था उसमें सॉल्यूशन फाइंड करना हमने सीखा था, वही है। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, बट आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। मीन्स ये पॉइंट में से लाइन पास हो रही है, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन हो गया। जो पॉइंट में से लाइन पास हो रही है वो उसका सॉल्यूशन हो गया। ये 2 पॉइंट लेके इसमें रख दो अलग अलग में, जिसके लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है वो उसका आंसर हो गया। क्लियर? ओके।
लास्ट इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, x माइनस टू इक्वल टू जीरो ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में, x प्लस जीरो वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। सब आपके लास्ट लेक्चर पे ही डिपेंड करेगा, अगर लास्ट लेक्चर अच्छे से किया है तो ये समझ में आएगा। अभी यहाँ पे जब ऐसा होता है तो x इक्वल टू टू हो जाता है ये, और y की कोई भी वैल्यू के लिए आपको x फिक्स रहेगा 2, 2 0 2 1 2 -1, ये सब उसके सॉल्यूशन हो गए। वो ग्राफ पे मैंने प्लॉट कर दिए, ये पॉइंट हो गया 2, 0, ये हो गया 2, 1, ये हो गया 2, -1, ये हो गया 2, -2, सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ऐसी वर्टिकल लाइन बन गई। ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये लाइन को हम बोलेंगे x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो 2 इस साइड चला जाए तो x इक्वल टू 2 बोल सकता है। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई हमारी x इक्वल्स टू 2, मीन्स x इक्वल टू 2। ऐसी कोई लाइन बन रही है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1, वो सारी ऐसे वर्टिकल लाइन बनेगी, एंड दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। वो ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। एक और देखते हैं एग्जांपल ऐसा, y प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अभी आपको पता है ये y प्लस टू इक्वल टू जीरो मीन्स y इक्वल टू -2 हो गया। x की कोई भी वैल्यू की आप रख लो, y -2 ही रहेगा। x कोई भी वैल्यू रखो, y क्या रहेगा आपका, -2। तो इसको प्लॉट कर दो, 0 -2 1 -2 2 -2 -1 -2, इसको ज्वाइन कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, दैट इज y इक्वल्स टू -2। वो क्या हो रहा है आपका, पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस जा रही है उसको पैरेलल, तो उसको बोलेंगे हम पैरेलल टू x एक्सिस। इसके बेस पे से मैं आपको एक कंसेप्ट करा रहा हूँ, अच्छे से समझना। x इक्वल टू a, कोई भी नंबर 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था x इक्वल्स टू 2, x माइनस टू इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू 2 था ना यहाँ पे। वैसे यहाँ पे x इक्वल टू a कोई भी नंबर होगा तो उसकी लाइन कैसे बनेगी, जब आप x की लाइन बना रहे हो वो लाइन ऑलवेज आपका पैरेलल टू y एक्सिस ही बनेगा। ऐसा अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट हैंड साइड x इक्वल टू a, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका x इक्वल टू -a, बट बोथ आर पैरेलल टू y एक्सिस। भाई y के लिए लाइन बना रहे हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ y के लिए बनाया, y इक्वल टू -2, वो नीचे बन रहा है ना, वैसे किसके नीचे, x एक्सिस के नीचे बन रहा है, y इक्वल टू -2। सिमिलरली y इक्वल टू -b भी आपका x एक्सिस के पैरेलल नीचे की साइड बनेगा, ऐसे ये हो गया y इक्वल टू -b, और y इक्वल टू b कहाँ बनेगा, ऊपर की साइड, y इक्वल्स टू b। समझ में आ गया। तो आप ऐसे इक्वेशंस की लाइन आप डायरेक्टली बना सकते हो, दोज आर पैरेलल टू x एंड दोज आर पैरेलल टू y एक्सिस। उसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। पहले तो इसको सॉल्व करना है, 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3, ये x इस साइड चला गया, 1 इस साइड आ गया। 2x माइनस x इक्वल टू -3 -1, x इक्वल टू -4। चलो x इक्वल टू -4 मतलब किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको हम, x इक्वल टू -a के साथ। x इक्वल टू -a की लाइन कैसी होती है, वर्टिकल, किस साइड, y के लेफ्ट साइड। हो गई लाइन, बन गई। तो कार्टेशियन प्लेन मीन्स 2 वेरिएबल फॉर्म, 2 वेरिएबल फॉर्म में इसकी लाइन बनानी है हमें कार्टेशियन प्लेन में। तो वो कैसे बनेगी, ये कर रहा हूँ हमें अभी। कार्टेशियन प्लेन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन को प्लॉट करना है, मतलब 2 वेरिएबल फॉर्म में। तो इसको 2 वेरिएबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x प्लस 0y इक्वल टू -4, 1 2 3 -1 -2 -3 -4, 1 2 3, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -a, वर्टिकल लाइन थी ऐसे, जो पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, a 0 में से पास हो रही है। x इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन है, वो यहाँ पे पॉइंट है आपका a 0 में से पास हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया पॉइंट आपका 0, b, और ये पॉइंट हो गया आपका 0, -b। ठीक है। x एक्सिस पे आप देख लो तो उसके y कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे, y एक्सिस पे आप देख लो तो उसके x कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे।
x इक्वल टू माइनस है, सिमिलरली यहाँ पे x इक्वल टू -4, तो -4 में से ऐसे लाइन पास होगी, कैसे वर्टिकल लाइन पास होगी ऐसे, जिसको हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू -4। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन, मीन्स 2 वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी यहाँ पे बोला है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करो, 1 वेरिएबल फॉर्म। नंबर लाइन मीन्स हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा x इक्वल टू -4, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये -4 बन गया -4, तो हो गया हमारा पॉइंट x इक्वल टू -4, तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? सिंपल। तो अभी ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको होमवर्क में ये वीडियो में से सारे सम्स करने हैं। ओके, बाय बाय।